जब वोट की ताकत नहीं रहेगी तो समझिए लोकतंत्र जो है खत्म हो जाएगा, राजतंत्र आ जाएगा। कितने भाजपा के कार्यकर्ताओं को आयोग की जगह मिली वो आपने नहीं देखा, लेकिन जमाई लोग को दामाद लोग को जरूर मिल गया। इनके बच्चों को जो है जिंदा जला करके मार दिया गया। कोई कार्रवाई या कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब समय आया है कि नए सरकार बनाइए और तेज रफ्तार से आप लोग तरक्की करें। हम लोग लगातार बिहार के जिले जिले हम हो, राहुल गांधी जी हो, जाने का काम करते हैं। वोट के अधिकार को छीना जा रहा है। संविधान और लोकतंत्र को भाजपा के लोग जो है समाप्त करने में लगे। जब वोट की ताकत नहीं रहेगी तो समझिए लोकतंत्र जो है खत्म हो जाएगा, राजतंत्र आ जाएगा। और अब भाजपा में भी लोकतंत्र नहीं रह गया, भाजपा पार्टी में राजतंत्र आ गया। जो दो लोग दिल्ली में चाहते हैं वही होता है, वैसे ही पार्टी चल रही। कितने भाजपा के कार्यकर्ताओं को आयोग की जगह मिली वो आपने नहीं देखा, लेकिन जमाई लोग को दामाद लोग को जरूर मिल गया। और हम लोगों को परिवार आपका लोग गाली दे। तो भाजपा के बारे में हमको ज्यादा कुछ नहीं कहना है, लेकिन हम स्पष्ट बात करते हैं, सच बोलते हैं। और भाजपा के लोग दिन रात हमको और लालू जी को गाली देने लगे हैं। हम लोग मुद्दे की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, गरीबी की बात करते हैं, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई की बात करते हैं, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हो, इसकी बात करते हैं। और बीजेपी के लोग दिन भर जो है अपना 20 साल का हिसाब नहीं दे रहे, 11 साल केंद्र का हिसाब नहीं दे रहे कि बिहार के लिए क्या किया, बिहार के नौजवानों के लिए क्या किया। क्यों 20 साल राज करने के बाद भी बिहार जो है सबसे गरीब राज्य है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों है, सबसे ज्यादा पलायन क्यों है, महंगाई की बात नहीं करते। आज स्थिति देख लीजिए, कोई हिसाब की बात नहीं है। डरवाता है मैं पुराना बात करवाता है, प्रोपेगेंडा एजेंडा चलाता है। हम भी तो 2 बार मुख्यमंत्री बने, सरकार गए, एक बार 17 महीने, एक बार 18 महीने। बताइए कोई अगर अपराध किया हो, किसी को तेजस्वी ने अगर नुकसान पहुंचाया हो तो आप बताइए। जो नए सोच के है, नया बिहार बनाना है जहां सबको हम साथ लेकर के चलेंगे। कोई ऐसा समाज, धर्म, जात नहीं, वर्ग नहीं जिसको तेजस्वी जो है साथ लेकर के नहीं चलेगा। सबको मान सम्मान देगा और सबकी तरक्की करेगा। ये मेरा सपना है। हम बिहारी हैं, इस बात का दर्द है हमको कि मेरा बिहार जो है अव्वल राज्य में क्यों नहीं है, कारखाने क्यों नहीं है, उद्योग क्यों नहीं है, धंधा क्यों नहीं है, सबसे गरीब क्यों है, बेरोजगारी सबसे ज्यादा यहां क्यों है। तो इस बात का जो है हमको पीस है और हम चाहते हैं एक बार मौका मिले तो बिहार को आगे ले जाने का काम करें। तरक्की की बात होती, सकारात्मक राजनीति होनी चाहिए। दिल पर हाथ रख के कहिएगा, अपराध बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? एकदम बढ़ा है, दिल पर। लेकिन स्पष्ट बात करना चाहते हैं आपके समाज को, अगर आप लोग एक कदम चलेगा तो हम 4 कदम जरूर चलेंगे, एकदम चलेंगे लोग। लेकिन सबसे ज्यादा अगर भाजपा ने किसी को समाज को ठगने का काम किया तो वैसे समाज और खासतौर पर ग्रामीण समाज को ठगने का काम किया। दुकानों में घुस करके गोली मारा जा रहा है, अपहरण, रेप। अभी जो 2 बच्ची जो नर्स और उनके पिताजी आए हैं, पिताजी ललन जी, इनके बच्चों को जो है जिंदा जला करके मार दिया गया। कोई कार्रवाई या कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सबसे ज्यादा अपराध बढ़ा हुआ, सबसे
तो चिंता की बात है। अभी देख लीजिए उनके पिता को बड़ा व्यक्ति ये गाली मैदान के सामने गोली मार दिया खेलकर को 3-4 साल पहले उनके बेटा को मारा। अब बताइए इतना सुरक्षित इलाका डीएम का घर है, बगल में थाना है गांधीनगर का, एसपी का घर है, चारों ओर सीसीटीवी लगा हुआ है, लेकिन जंगल राज नहीं होगा। कौन पकड़ाया कौन नहीं पकड़ाया कोई पूछने नहीं गया, मुख्यमंत्री पूछने गए क्या, देखने गए क्या, लेकिन तेजस्वी तो गया। जब बच्चा ने दुकानदार को गोली मार दिएगा दुकानदार घुस करके, तेजस्वी वहां गया। प्रवीण साहू जी थे, पूरा वैश्य समाज का हर समाज का हम बोले भाई जहां जहां हो सब समाज में वैश्य समाज में चाहे करवार हो कानून हो तेली हो सब लोगों का टीम बने, जहां भी हो रहा है आप जाइए पहुंचिए। मेरा फोन पे बात होता है वीडियो कॉल पे, अगर हम नहीं जा पाते फिर हम अधिकारी से बात करते हैं, दबाव डालते हैं कि लोगों को न्याय मिलना चाहिए। तो सबसे ज्यादा अगर आप लोगों को फिर भी अगर अपहरण हो रहा है, हत्या हो रही है आपके समाज के लोगों को, फिर भी अगर आप भाजपा में वोट दीजिएगा तो ये आपकी मर्जी है। लेकिन आप एक बात सोचिए, एक कदम आप बढ़िएगा, एक बार विश्वास रखिएगा तो आपकी जितनी चिंताएं हैं और सुरक्षा की जिम्मेवारी तेजस्वी की होगी। और जहां तक जनप्रतिनिधि लोगों की बात है, समाज में राजनीतिक रूप से भागीदारी की बात है, तो आप तो जानते हैं 9 साल तक हमारे प्रदेश अध्यक्ष पूर्व जी जो है वो रहे वैश्य समाज के। हमारे राज्यसभा के सदन के नेता लगातार 90 से प्रेम गुप्ता जी हैं सदन के नेता, एनएलपी लगातार करते रहे। 18 तक गाड़ी जो होता है 15 साल का तो खटारा सरकार अनुमति नहीं देती है। क्या बीच में टायर पंचर हो जाएगा, इंजन बढ़ जाएगा, गाड़ी करना पड़ जाएगा, इससे फंसा देगा, लटका देगा। अब समय आया है कि नए सरकार बनाइए और तेज रफ्तार से आप लोग तरक्की करें। हम लोगों के पास विजन है ना। आज सरकार क्या करे, मुख्यमंत्री हमारे चाचा से इतना बार पलटी मारे के चक्कर आ गए, अब हम अचेत अवस्था में आ गए। आपको समझ करने ना करते हैं, कुछ ये छुपा थोड़ी है। दिल पे मन पे हाथ रख करके बोलिएगा, क्या उनकी ये स्थिति है कि वो बिहार संभाल सके? नहीं है। अब उनके पास कोई ऐसा विजन है, सोच है नहीं है जो अब आगे बिहार को बढ़ा सके? आज ये सरकार क्या कर रही है? जो तेजस्वी कह रहा है वही कर रही है। हम बोले पेंशन बढ़ाएंगे तो उस बढ़ा देती है। 20 साल का क्या नहीं है। यही चाचा बोलते थे कि बिजली मुफ्त नहीं देना चाहिए विधानसभा में। हम बोले कि हम बिजली मुफ्त देंगे तो सरकार बोलते हम 200 यूनिट देंगे। हम बोले हम 5 लाख आ गया ये सरकार में तो लाखों में देंगे, तो ये सरकार बोलते 1 करोड़ हम रोजगार देंगे। 20 साल से क्या कर रहे थे? हम बोले युवा आयोग बनाएंगे, नहीं बोलती युवा आयोग बनाएंगे। हम बोले डोमिसाइल आयोग करेंगे, बोलते डोमिसाइल आयोग करेंगे। हम माई बहन मान योजना लाए 2500 रुपये महीना देंगे, तो इन लोगों कल परसों घोषणा किया कि हम लोग हर घर की महिला को 10,000 रुपया देंगे। फिर समीक्षा करेंगे कि आगे देना है कि नहीं देना है, क्या करना है। खाली चुनाव चुनाव के बन नहीं, लेकिन तेजस्वी हर महीने जो है 2500 रुपया देगा और अगर महंगाई बढ़ेगी तो उसको भी बढ़ाने का काम करेगा। तेजस्वी भैया जिंदाबाद, तेजस्वी भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। 1 साल का 30,000 रुपया, 2500 रुपया महीना देंगे तो 1 साल का 30,000 हुआ ना। अब 5 साल का कितना हो जाएगा? 1.5 लाख। तो हम तो 1.5 लाख रुपया देंगे। तो इसका भी लोग उपाय भी कॉपी सीटिंग
तो चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी ने चीफ मिनिस्टर जो कह रहे हैं वही कहते हैं। अभी तो आप कुछ कहेंगे नहीं किए, अभी तो केवल 2-4% है। अभी एक से एक चीज हम बाकी है हथियार में, अब बताना नहीं है उपाय है, के बाद बताना हाँ उसके बाद बनेगा है ना। तो आप लोग तय कीजिए कि आपको नकल करने वाला चाहिए। नकल तो कर सकता है कोई भी, जी है ना, चीट बना सकता है, चीटिंग कर सकता है, लेकिन विजन कहाँ से लाएगा कि बिहार को कैसे बनाना। उनका दिमाग काम ही नहीं कर रहा है तो कहाँ से तो चलाएंगे। हम लोगों के पास विजन है, रोड मैप है, बिहार को आगे ले जाना है। तो आप लोगों को तय करना है कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए कि ओरिजिनल सीएम। ओरिजिनल चाहिए। आप लोग आइए एक बार फोन करके सहयोग दीजिए। आप देखें तो 5 साल में हमको खाली 20 महीना दे दीजिए, देखिए कितना तेजी से बदलाव लाता है। अब की बार बदलाव होगा। आप लोगों को स्थिति देखिए, नोटबंदी में आप लोगों का नुकसान, जीएसटी में आप लोगों का नुकसान हो रहा है कि नहीं? अब तो अमेरिका टैरिफ लगा दिया, बड़ा बड़ा कारखानों पर होने लगा, बहुत बेरोजगारी बढ़ेगी, नुकसान होना शुरू हो गया। प्रधानमंत्री का 56% सीधा कहाँ गया? कहाँ गया? कहा नहीं बोलता है कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोला इसलिए एक्सपायर नहीं कराया? क्या नहीं बोल रहे? विश्व गुरु बन रहे थे, उनका छोड़ दिया हम लोग 50% टैक्स। बताइए आज के कुछ नहीं बोलो, क्या करना है? क्या प्रधानमंत्री जी ने तो काम है झूठ बोलो और चुनाव में आओ। अच्छा खाली विदेश में देखिएगा तो किसी राज्य के चुनाव में देखिए और कहीं नहीं देखिएगा। बिहार में आके देखो सब पकड़े हुए लड़का सब फैक्ट्री लगाइएगा गुजरात में, फैक्ट्री चाहिए बिहार में, चलेगा? नहीं चलेगा। बिहार तो अपने तहत यही ना बताओ। लालू की तो 4-4 कारखाना दिए रेलवे का, सब 1.5 घंटा कूली को परमानेंट नौकरी दिए, हर बजट में किराया कम किए, ये भी नहीं किए, गरीब रथ चला है। कितना काम लालू जी ने किया, सामाजिक परिवर्तन किया। किस व्यवस्था से लालू जी लड़ते थे? यही वैश्य समाज के खिलाफ, कोई जाति के खिलाफ क्या धारणा बनाई गई थी कि सुबह सुबह कुछ हो जाता था किसी के साथ दिन भर में उल्टा सीधा, तो लोग बोलता था तेजी का मुंह देख लिया क्या सुबह। इस व्यवस्था के खिलाफ लालू जी लड़े, इसी व्यवस्था के खिलाफ ना। अब वही लोग जो है वोट उसी व्यवस्था के लोगों को दे रहा, जिसको लोगों का मुंह ठीक नहीं लगता था सुबह सुबह देख के जाना, आज विरोधी को वो लोग वोट दे रहा। तो विचार तो करना ना पड़ेगा। अरे एक बार मौका दीजिए, हम लोग जो है एकदम चुनाव में भी कोशिश करेंगे कि कानून समाज को ज्यादा से ज्यादा जगह हम लोग दिला पाए। और नहीं चुनाव में एक थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो जाएगा तो चुनाव के बाद तो निश्चित रूप में 100% जो है कहीं ना कहीं हम लोग आयोग हो, तरह का चीज हो वो देंगे। लेकिन आप देखिएगा इस बार टिकट देने में भी हम भाजपा से कम नहीं रहेंगे। तो इसलिए एक बार और हम लोग कुछ सब लोगों से अपील भी करेंगे। कल राहुल गांधी जी भी पटना आ रहे हैं, कल हम लोगों का मार्च है यही गांधी मैदान से उधर, उसके तैयारी में भी हमको लगना है। और मिल करके देखिए वोट का नाम अगर आपसे छीन गया तो आप समझ रहे वोट देने के अधिकारी आप दे रहे हैं तो आप इस देश के नागरिक नहीं करेंगे। पहले वोट का लिस्ट से नाम काटेगा, फिर राशन लिस्ट से नाम काटेगा, फिर पेंशन लिस्ट से नाम काटेगा, फिर आपकी संपत्ति लेकर के बड़े बड़े लोगों को देगा। यही ताकत है ना कि बड़ा सा जवान व्यक्ति आता है वोट के समय हाथ दे, यही तकवा अगर छीन जाएगा तो क्या होगा? मोबाइल है तो इसलिए लोहिया जी लालू जी कहते थे वोट का राज मतलब छोड़ कर। तो आप सब लोग यहाँ आए हैं, बड़ी देर से आए हैं। आप लोग बड़े देर से इंतजार भी कर रहे थे, हमको आने में थोड़ी देरी हो गई, व्यस्तता थी, इसके लिए भी माफी मांगेंगे।
और आप सब लोगों को हम फिर से पुनः धन्यवाद देते हैं, आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करते हैं। और पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।